वही बात हम बोल रहे हैं, कन्हैया का जितना विरोध होगा, और कन्हैया का विरोध पिछले 9 सालों से हो रहा है। पहले उधर हुआ, दिल्ली में रहते हुए हुआ, अब बिहार में आने को लेकर जिस प्रकार से उन्हीं के ही घटक दलों में जो अंतर्द्वंद छिड़ी है, उसी का वानगी था कि 2024 में लोकसभा में वो नहीं लड़ पाए, और 2024 में लोकसभा में बिहार में वो नहीं लड़ पाए, जिसका कसक कांग्रेस को है। कन्हैया की लॉन्चिंग का पर मुहर राहुल गांधी ने बेगूसराय जाकर लगा दिया। हमको तो लगता है कि एक संयोग बस पड़ गया होगा, मगर राहुल गांधी अगर आ रहे तो सहयोग केवल, राजनीति में कई चीजें संयोग होती नहीं है, उसे संयोग बनाया जाता है और दर्शाया जाता है कि अरे राहुल गांधी तो सब जगह आ रहे थे, बेगूसराय भी आ गए। वह बेगूसराय वह उन लोगों के ऊपर तमाचा था जो कन्हैया कुमार को बेगूसराय आने से रोका, और ये फीडबैक दिल्ली में है कि कन्हैया अगर गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ते तो यहाँ पर परिणाम कुछ और भी हो सकता था। बातें की आपने, सचिन पायलट का भी बात किया, कन्हैया कुमार का भी बात किया के हाथ, क्योंकि कांग्रेस पे आरोप हमेशा लगता रहा है कि वो बुजुर्गों की पार्टी। हाँ, ये बातें हैं। देखिए, जब भी नेतृत्व की बात होगी तो युवा जिस जोश और हिसाब से सामने वाले को फाइट दे पाएगा, वह उस उम्र वाले नहीं दे पाएंगे। पर सत्ता के लालची लोग, जब आपका उम्र में धोती संभल नहीं रहा है, आप कहिएगा कि हम लंके ढा देंगे, तो आप अनुभव का लाभ दीजिए। भाजपा ने क्या किया? आडवाणी जी को थोड़ा रोका ना, पार्टी कैसे बढ़ेगी? अब एक खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 100 साल तक खेलेगा तो प्रदर्शन में गिरावट आएगा। जब तक आप नए पौधे को वृक्ष बनने के लिए और प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक आपकी पार्टी बूढ़ी होती चली जाएगी। कांग्रेस वही की, आज उसकी मध्य प्रदेश और हम थोड़ा सा बिहार से हट जाएंगे, कहिएगा कि भटक गए, मध्य प्रदेश और राजस्थान ले जाना चाहेंगे। 2 युवा नेता, दोनों स्टेट जीता था कांग्रेस 18 में। क्या हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज सचिन पायलट तो चल ही गए थे भाजपा में, अब आज भले उस चीज को नकार दें या क्या करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदित्य कुमार का नाम हुआ, झकास भारत आप देख रहे हैं। मेरे साथ अभी युवा पत्रकार रविकांत जी हैं, इनसे हम लोग समझेंगे कन्हैया कुमार बिहार आते हैं और नई यात्रा की शुरुआत करते हैं, और यात्रा अब समाप्त हो चुका है। चंपारण से ये यात्रा निकली थी, जहां से महात्मा गांधी महात्मा बने, और वहीं से कन्हैया कुमार ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। अब तो यात्रा खत्म हो चुकी है। तमाम यात्रा पे हम लोग बात करेंगे युवा पत्रकार रविकांत जी से, समझेंगे पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, ये पूरी यात्रा का नाम था। समझते हैं कितना पलायन रुकता है इस यात्रा के बाद और कितना रोजगार मिलता है। जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। कैसे देखते हैं कन्हैया कुमार की इस यात्रा? देखिए, कन्हैया कुमार की यात्रा बिहार में एक बड़े राजनीतिक उथल पुथल की वानगी को दर्शा रही है। जिस प्रकार वह कल हिरासत में लिए गए और वहां से जो तस्वीरें आई, वह यह साफ ऐलान कर रहे थे कि जिस प्रकार से जेएनयू और दिल्ली में वह आंदोलन और प्रदर्शन का हिस्सा रहते थे और लोगों को ललकारते थे, बॉलीवुड से लेकर साउथ नॉर्थ के लोगों को प्रभावित कर देते थे, उनके साथ आकर जुड़ते थे, तो वह बिहार में भी हम देखेंगे कि निश्चित तौर पर वो अपनी बानी, पटुता और जोश से विपक्ष के नेतृत्व की ओर वह बढ़ चले हैं। जी, पूरा सीरियस थे। जो तरीका था उनको जो पकड़ के उनको ले जाया गया, तो फिर वही जेएनयू के स्टाइल में ही अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिल्कुल, कन्हैया कोई नेता पुत्र के बेटा नहीं है। कन्हैया कोई नकली तरीके से बनाए गए नेता नहीं है। कन्हैया कोई ये नहीं कह सकते हैं कि धूप धूल या गर्मी देखकर नहीं आए। कन्हैया का जितना पक्ष में लोग होंगे उससे कई ज्यादा विरोध में लोग हैं, और उन पर कई विवादित बयान देने के कारण आज भी कोर्ट में मामला है, आज भी उस मामले को लेकर लपेटा और घेरा जाता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कन्हैया को नेता बनने की ओर ये दर्शाता है कि यह नेता बनेंगे, क्योंकि नेता में सबसे बड़ा चीज है कि विरोध का होना। जब आपके विरोधी अत्यधिक होंगे तो आप नेता बन सकते हैं। नेतागिरी में ज्यादा सक्सेस का नरेंद्र मोदी ने बात बोला भी था कि मेरे विरोधियों ने ही मुझे नरेंद्र मोदी बना दिया। तो वही बात हम बोल रहे हैं, कन्हैया का जितना विरोध होगा, और कन्हैया का विरोध पिछले 9 सालों से हो रहा है। पहले उधर हुआ, दिल्ली में रहते हुए हुआ, अब बिहार में आने को लेकर जिस प्रकार से उन्हीं के ही घटक दलों में जो अंतर्द्वंद छिड़ी है,
उसी का बानगी था कि 2024 में लोकसभा में वो नहीं लड़ पाए, और 2024 में लोकसभा में बिहार में वो नहीं लड़ पाए जिसका कसक कांग्रेस को है। और वो राहुल गांधी के करीबी नेताओं में माने जाते हैं। राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे थे या राहुल गांधी की पार्टी में वो नहीं भी थे, तब भी कन्हैया कुमार उनके पार्टी उनके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस ने कई बार खड़े होकर समर्थन ही नहीं दिया है। उनके साथ और भी मामले को लेकर बड़े बड़े मंचों से मुखर होकर उठाते थे। और इन सभी के समीकरण बनते हुए देखे कि कन्हैया बिहार में जिस प्रकार से नौकरी दो और पलायन रोको की यात्रा की जिस प्रकार से समापन के दिन जो किए हैं, सचिन पायलट आए थे उस दिन, और उस दिन और भी एक हो रहा था प्रशांत किशोर का, जिसकी बातें हम लोग कर चुके हैं। मगर कन्हैया कुमार में रैली की तरह भीड़ नहीं लाना था, इसमें प्रोटेस्ट करना था। तो प्रोटेस्ट में तो भाई हजारों लोग भी अगर इकट्ठा हो गए तो प्रोटेस्ट सफल हो जाता है। हाँ, प्रोटेस्ट में तो भाई उसमें तो एक तरफ पुलिस को लड़ना है, एक तरफ आपको वाटर कैनन चलेगा, लाठी चलेगा, और आपको अपना प्रोटेस्ट जाहिर करना है। और वो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के भवन के पास हुआ कर रहे थे, कह सकते हैं वो संवेदनशील एरिया था, उन्होंने चुना भी वही। कांग्रेस में हम देखें जानबूझ के चुना गया वो एरिया को कि हम पॉपुलर हो जाएंगे। बिल्कुल, और कन्हैया को पॉपुलरिटी की आवश्यकता नहीं है, कन्हैया को सब जानता है। तो यहाँ पर विषय यह है कि कांग्रेस जो कई समय से, लंबे समय से वह दिख नहीं रही थे, उसके युवा नेता और इसके कई और नेता जो वहां पर वह दिख रहे थे कि कन्हैया वहां पर मतलब कि जो दिखते नहीं थे, कांग्रेस के कई प्रोटेस्टों के सुर्खियां नहीं बटोर पाती थी, कन्हैया की वजह से वह कल सुर्खियां बन रही थी। केंद्र बिंदु कन्हैया ही थे। सचिन पायलट भी आए थे, जैसा कि हमने बताया, वह वहां से उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भी कांग्रेस के अहम पदों पर रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो आप सोचिए कि वहां से उनको पार्टी संगठन और लोग लाने की जरूरत नहीं पड़ी। और कहा यह जाता है कि कन्हैया कुमार को यहाँ पर धीरे धीरे करके कांग्रेस एस्टैब्लिश करना चाह रही है, चेहरा को और भी सामने रखना चाह रही है। और इंडिया अलायंस में जो बड़ी घटाटोप की जो बातें हैं वह अब सामने आ रही है। यह भी उस प्रोटेस्ट के जरिए यह भी कह सकते हैं। कन्हैया की लॉन्चिंग का पर मुहर राहुल गांधी ने बेगूसराय जाकर लगा दिया। लॉन्चिंग तो बिहार में यात्रा कर रहे थे, वह तभी हुआ। और अच्छा, बेगूसराय में आप बोल रहे हैं, बेगूसराय में राहुल गांधी चले जाते हैं जहां से वो कभी कन्हैया कुमार चुनाव भी लड़ चुके हैं, हारे भी थे वो, तो वहीं पर क्यों गए? बेगूसराय ही को क्यों चुना गया? देखिए, हमको तो लगता है कि एक संयोग बस पड़ गया होगा, मगर राहुल गांधी अगर आ रहे थे सहयोग के बना। राजनीति में कई चीजें सहयोग होती नहीं है, उसे संयोग बनाया जाता है और दर्शाया जाता है कि अरे राहुल गांधी तो सब जगह आ रहे थे, बेगूसराय भी आ गए। वह बेगूसराय वह उन लोगों के ऊपर तमाचा था जो कन्हैया कुमार को बेगूसराय आने से रोका। और ये फीडबैक दिल्ली में है कि कन्हैया अगर गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ते तो यहाँ पर परिणाम कुछ और भी हो सकता था। और यह भी फीडबैक है कि कन्हैया को रोकने के लिए पिछली दफा भले ही वामदल गठबंधन में नहीं थे, मगर कन्हैया मुखर होकर विपक्ष के नेता के तौर पर वह आवाज उठा रहे थे। तो राजद ने अपना उम्मीदवार दिया, जो मुस्लिम उम्मीदवार थे, उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा मत लाया, और तो वो सीधे तौर पर तीसरे नंबर पर चले गए। मगर ताकत किसको मिला? गिरिराज सिंह को मिला, भाजपा नेता को मिला। तो ये कई चीजें कांग्रेस समझ जान रही है, कांग्रेस के लोग भी जान रहे हैं कन्हैया की ताकत क्या है। कन्हैया जिस प्रकार से बोलते हैं, जिस प्रकार से, और बिहार से हैं, तो इस बार उनको दिल्ली से लड़ाया गया। कहा यह गया कि यहाँ के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, उनकी भी हस्तक्षेप और उनकी भी बातें थी, कन्हैया को उधर से ही लड़ाया जाए, इधर मतलब कि दिक्कत है, यह भी बातें थी, सामने आ रही थी। और मुखर होकर लोग बोल रहे थे, कोई दबी जुबान से नहीं। ये लोग अंदर खाने से ये बातें, हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, जो बातें सुनाते हैं, जो पढ़ते लिखते बोलते हैं, उससे ज्यादा लोग समझ रहे हैं कि कन्हैया को रोकने के लिए वो हर प्रयास किया गया जो किया जा सकता था। मगर उनके ऊपर कांग्रेस के बड़े नेता, और सीधे कहें तो सीधा सीधी कि राहुल गांधी का डायरेक्ट हाथ और साथ है। अच्छा, आपने एक दो बातें की, आपने सचिन पायलट का भी बात किया, कन्हैया कुमार का भी बात किया। सचिन पायलट एक युवा चेहरे हैं कांग्रेस के, वो भी आते हैं, कन्हैया कुमार भी बिहार आ जाते हैं, चुनाव भी आ जाता है। तो क्या कांग्रेस अब पूरे युवाओं के ही हाथ में चली गई है क्या? वो समझ रहे हैं कि अब युवाओं के हाथ में, क्योंकि कांग्रेस पे आरोप हमेशा लगता रहा है कि वो बुजुर्गों की पार्टी। हाँ, ये बातें हैं। देखिए,
जब भी नेतृत्व की बात होगी तो युवा जिस जोश और हिसाब से सामने वाले को फाइट दे पाएगा वह उस उम्र वाले नहीं दे पाएंगे, ये हम बोल रहे हैं। अब ये हो सकता है कि उम्र और तजुर्बा दोनों साथ मिलाकर चलना पड़ता है, मगर सत्ता के लालची लोग जब आपका उम्र में धोती संभल नहीं रहा है, आप कहिएगा कि हम लंके ढहा देंगे, तो आप अनुभव का लाभ दीजिए। भाजपा ने क्या किया? आडवाणी जी को थोड़ा रोका ना, पार्टी कैसे बढ़ेगी? अब एक खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 100 साल तक खेलेगा तो प्रदर्शन में गिरावट आएगा। जब तक आप नए पौधे को वृक्ष बनने के लिए और प्रेरित नहीं करेंगे तब तक आपकी पार्टी बूढ़ी होती चली जाएगी। कांग्रेस वही की, आज उसकी मध्य प्रदेश और हम थोड़ा सा बिहार से हट जाएंगे, कहिएगा कि भटक गए, मध्य प्रदेश और राजस्थान ले जाना चाहेंगे। 2 युवा नेता, दोनों स्टेट जीता था कांग्रेस 18 में, क्या हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज सचिन पायलट तो चल ही गए थे भाजपा में, अब आज भले उस चीज को नकार दें या क्या करें, सचिन पायलट भाजपा में चले गए थे, बाद में आकर ये क्लियर करना पड़ा। जिस प्रकार से वहां पे राजस्थान में माहौल बना, फिर अशोक गहलोत के साथ और वहां फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया पे तो भाई भाजपा और संघ का डोरा इतना कह सकते हैं, या वह भी छिने खिजे हुए थे। दिग्विजय सिंह ने, कमलनाथ और पूरी कांग्रेस ने लगा दी वहां पर। भैया आपके पास नेता थे ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया वही भाजपा में जाकर वही भाजपा को मजबूती कर रहे हैं ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना मुखर होकर बोलते हैं या कितना बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और तमाम चीजें करते हैं। वो मनमोहन सिंह के सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 2004 से ही उसी समय से सांसद हैं। एक पारिवारिक बैकग्राउंड भी है भाई, राजनीति में सबकी होती है, अब सबकी है, तो उनकी भी थी। अब तो परिवारवाद नहीं बोलेगी भाजपा, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता को खो देना, परिणाम मध्य प्रदेश में मिल गया कांग्रेस को। फिर बाद में पार्टी भी नहीं बची, वो भी सीएम चले गए, फिर शिवराज आ गए, फिर भाजपा जीत गई, तो झुनझुना बजाइए बैठ के। वही हाल हुआ राजस्थान में, झुनझुना बजाइए बैठ के। और बिहार में उस चीज को नहीं होने देना चाहती कांग्रेस। वो अब मतलब कांग्रेस अब धीरे अपने नए नए प्रयोग करते रहेगी। कांग्रेस अब कंधे पर नहीं बिठाएगी, वह एक परिवार का भी गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ पर परिवारवाद का ही जब आरोप लगेगा तो सबसे बड़ा परिवार फैसला लेगा। स्टेट लेवल का परिवार का फैसला क्यों ले? जब परिवारवाद का आरोप लगना है तो सबसे बड़ा परिवार करेगा। और उसको 20 साल से मौका दे रही है, वो नीतीश कुमार को परास्त नहीं कर पाए हैं। एक बार नीतीश कुमार के साथ बैठ के वो अपना आगे के वंशजों को उप मुख्यमंत्री और तमाम चीजें बना लिए, तो क्या चाहिए यहाँ? मतलब कन्हैया कुमार की यात्रा से क्या लगता है, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तीसरा विकल्प बनाएगा, या कांग्रेस का सीट बढ़ेगी? देखिए, पहले तो कांग्रेस वह भरसक प्रयास करेगी कि राजद के साथ हमारा तालमेल नहीं टूटे। राजद भी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस का टूटे, क्योंकि यहां से फिर चुनाव जितना मुश्किल नहीं, असंभव हो जाएगा हराना एनडीए को। जो अभी एनडीए का स्वरूप है, जो एनडीए का जैसे परफॉर्मेंस है, जैसे उनके नेता सक्रिय रहते हैं, जैसे वह परिणाम देते आए हैं एनडीए हर स्टेट में, हरियाणा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, इन सभी जगहों पर जिस प्रकार से परिणाम दे रहे हैं, तो इन बातों को समझ सकते हैं कि क्या हालचाल है और क्या चीजें हैं। तो यहाँ से कन्हैया को कांग्रेस उदय करना चाहती है, ये चीजें प्रतीत नहीं हो रही है। ये चीजें प्रदेश अध्यक्ष बदल के दिखा दी। ये चीजें राहुल गांधी, आपने ठीक कहा कि बेगूसराय ही क्यों चुने, बेगूसराय क्यों चुने, यह बार बार सवाल उठेगा। बेगूसराय से उनको टिकट नहीं लड़ने के लिए दिया गया। और यह कांग्रेस वह नहीं है कि दिग्विजय सिंह, खड़गे या फिर और भी, प्रणब मुखर्जी तो है नहीं, पी चिदम्बरम तो है नहीं, और भी वो सब लोग मॉनिटर नहीं कर रहे। इस कांग्रेस में वाम दल के नेता भी जुड़े हैं, जो कन्हैया के साथ थे या कन्हैया के पहले थे। कुछ भाजपा के भी कैडर उनके साथ हैं। राहुल गांधी की कोर टीम में कहा जाता है कि पुराने जो भाजपाई जो नाराज या कुछ भी जो सरकार संगठन का काम कर चुके हैं, वह भी उनके साथ है। मगर यहाँ पर बात है कन्हैया की लॉन्चिंग की ही यहाँ पर, तो वो बेगूसराय से लड़ाने का कारण ही सीधे तौर पर एक बिहार में विपक्ष के बड़ी पार्टी को ये दिखाना था कि आप अकबकाइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं,
सेवा समाप्त हो जाएगा, हम हट जाएंगे, तो आपका एनडीए 200 सीट जीतने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये भी चीजें देखी गई। तो मेरा नाम आदित्य कुमार है, मेरे साथ युवा पत्रकार रविकांत जी थे, और अभी हम लोग कन्हैया कुमार और कांग्रेस की यात्रा को लेकर हम लोग वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि कन्हैया कुमार बिहार आकर एक नई यात्रा स्टार्ट करके समापन करके वो बिहार चुनाव में किस तरह का अपना चेहरा को चमका रही है, बना रही है, पार्टी को फॉर्म कर रही है, कैसे बढ़ेगी, कैसे घट जाएगी, तमाम चीजों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। मेरा नाम आदित्य कुमार है, बहुत बहुत धन्यवाद।